वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? डूइंग वेल? बच्चे चैप्टर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम. यू कैन क्लियर योर डाउट्स एंड प्लीज़ क्लियर योर डाउट एज एंड व्हेन अराइजेस. आप उसको आगे मत लेके जाइए, अपने डाउट्स को उसी टाइम क्लियर करिए जिससे कि हमें इस चैप्टर को आगे करने में कोई दिक्कत नहीं हो. नाउ यू कैन सी पिछले इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन अप टू द क्वेश्चन नंबर 21. नाउ टुडे आई विल डू द क्वेश्चन नंबर 23. इसमें आपका गुडविल एग्जिस्टेड भी है और रिटायरमेंट होने के बाद प्रॉफिट भी है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है. थोड़ा सा आपको इसमें समझ में और आ जाएगा. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 23 एज पर योर DK Goyal एंड ओल्ड बुक. अर्जुन, भीम एंड नकुल. अर्जुन, भीम and Nakul are the partners sharing profits in the ratio of 14:5:6 respectively. Bhim retires and surrenders his 5/25 share in favor of Arjun. If you can see that who is retiring here? Bhim. अब भीम का शेयर है मेरे बच्चे 5/25. अब भीम कह रहा है कि मैं अपना सारा का सारा शेयर अर्जुन को दूंगा. अगर भीम अपना सारा शेयर अर्जुन को दे देता है तो इट मीन्स अर्जुन इज ओनली गेनिंग हिज शेयर, तो अर्जुन ही भीम के लिए गुडविल सैक्रिफाइस कंपनसेट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए आप. भीम रिटायर्स एंड सरेंडर हिज 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन. द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स based on average profit of the last 3 years. Again in this question हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सुपर प्रॉफिट मेथड हमें फॉलो करना है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. सो आई होप यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस नाउ, विद दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल का सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट माइनस normal profit. If you can see here in this question it is saying that the profits for the last 3 years, so it means here you have to calculate the average profit. If you will see the average profit, total profit first year का कितना है बेटा? 50,000. second year how much? 60,000 and third year 55,000. ये आपका 3 साल का प्रॉफिट है and divided by 3 years. So you will get the average profit. Total अगर हम करते हैं तो 1,65,000 is the total profit of the last 3 years. And 3 से अगर हम divide करते हैं तो आपका average profit आ जाता है 55,000. Now you will calculate super profit. Super profit आप calculate कैसे करेंगे? Average profit है 55 and you can see here normal profit is given in the question, that is ₹30,000. नॉर्मल है 30 और एवरेज आया आपका 55, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? सुपर प्रॉफिट मीन्स ओवर एंड अबाव द नॉर्मल प्रॉफिट, तो कितना आ गया बेटा आपका सुपर प्रॉफिट? 25,000. अब हम गुडविल निकालेंगे. गुडविल जो अब आएगी, गुडविल ऑफ द फर्म आएगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी. गुडविल ऑफ द फर्म सुपर प्रॉफिट 25,000. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज गिवन हाउ मच हियर? कितना दिया हुआ है बेटा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज? इफ यू विल सी द 2 years, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 years. 2 years, so it you can see here total goodwill of the firm is 50,000. next step you have to calculate Bhim's share of goodwill. भीम का शेयर ऑफ गुडविल अगर आप निकालते हैं मेरे बच्चे तो 50,000 में भीम का शेयर है 5/25. अब 1/5 ले लीजिए 10,000. अब ये पूरा 10,000 भीम को कौन देगा? अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने उसका पूरा शेयर ले लिया. तो इट मीन्स अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट. ओके मेरे बच्चे, तो अर्जुन भीम को कितना देगा? 10,000. नरेशन यू विल राइट भीम्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹10,000. क्लियर टू यू ऑल? Now should we go for the next question? Next question हम देखते हैं. If you will see here, we will see the question number. नहीं, इस क्वेश्चन में और भी आगे दिया हुआ है बेटा, 1 मिनट. Goodwill already appears in the books of the firm. कितनी दी हुई है? ऑलरेडी अपेयर्स इन द फॉर्म एट ₹75,000.
पहले हमें उसकी एंट्री करनी थी, पहले हमने ये कर दी है, कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ सेकेंड लिख देती हूँ, फर्स्ट एंट्री, ठीक है। तो गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर्स है उसकी एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। तो इसकी एंट्री बनेगी आपकी अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम को भी देंगे आप नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। टू गुडविल कितनी है बेटा, ऑलरेडी अपीयर्स जो है 75,000। तो ये जो 75,000 है इसको आप किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में ही, 14:5:6, 14:5:6। 75,000 को आप 25 से डिवाइड कर देंगे, 42 से आप करते हैं तो ये आ जाता है आपका, दैट इज 42 अर्जुन का कैपिटल डेबिट होगा, 15,000 भीम का कैपिटल डेबिट होगा एंड नकुल का होगा 18,000। आई होप इट्स क्लियर टू यू बच्चे। नाउ अब इस क्वेश्चन में एक चीज और है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वॉज ₹1 लाख। तो इसका मतलब भीम के रिटायर होने के बाद प्रॉफिट उन्होंने कमाया 1 लाख। तो इसका मतलब भीम के जाने के बाद अगर 1 लाख प्रॉफिट कमाया है तो दैट प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड ओनली टू अर्जुन एंड नकुल्स कैपिटल अकाउंट। नाउ हाउ वी विल डू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। भीम के जाने के बाद हम न्यू रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर बहुत ईजी है निकालना, क्योंकि अगर आप देखें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, अगर आप देखें अर्जुन की का प्रॉफिट था, शेयर था 14/25 और नकुल का शेयर कितना है बच्चे यहाँ पर 1/5, जो कि सारा अर्जुन ने ले लिया है। तो 1/5 आप पूरा उसका अर्जुन के शेयर में प्लस कर देंगे तो 14 + 5 अर्जुन का शेयर हो जाएगा 19/25 और जो नकुल का शेयर पहले था 6/25 वही रहेगा, क्योंकि इसने कुछ भी रिटायरिंग पार्टनर का गेन नहीं किया है। सो व्हाट इज़ द न्यू शेयर मेरे बच्चे, अर्जुन और नकुल 19:6। तो अब नेक्स्ट एंट्री होगी जो आपने प्रॉफिट कमाया भीम के जाने के बाद, तो उसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन्स कैपिटल टू नकुल्स कैपिटल। बच्चे अगर आप ये देखें कि अगर ये भीम होता तो भीम को कितना शेयर मिलता, 5/25। अब वो शेयर किसने ले लिया, सारा अर्जुन, अर्जुन को भी मिल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इट मीन्स जो हमने प्रॉफिट अर्न किया दैट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। तो इसीलिए जो गुडविल की वजह से प्रॉफिट अब हमने कमाया और अर्जुन को भीम का शेयर भी मिल गया, फॉर दैट्स वाई अर्जुन कंपनसेटेड हिज भीम शेयर ऑफ गुडविल। तो इसीलिए अर्जुन जो भी पार्टनर गेन करता है वो रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको आज ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्रॉफिट कितना था मेरे बच्चे, 1 लाख। 1 लाख को अब आप 19:6 में बांट देंगे तो ये आ जाएगा, अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹76,000 एंड नकुल्स कैपिटल विल बी 24,000। आई होप इट्स अंडरस्टूड यू। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24A। क्वेश्चन नंबर 24A अगर आप देखते हैं, सी हियर 24A बेटा निकाल लीजिए, नेक्स्ट पेज पे है। A, B एंड C शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ। इस क्वेश्चन को बेटा बहुत अच्छे से देखिएगा, जो कल की जो आपकी 4th वीडियो थी जो मैंने लास्ट टॉपिक कराया था कि अगर कोई रिटायरिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर भी अगर गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर की तरह, तो आप उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो वही वाला केस मैंने इसमें उठाया है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। 6:4:5 द कैपिटल्स वर
A rupees 1 lakh, B rupees 80,000 and C rupees 60,000. On 1st April 2018, B retired from the firm and the new profit sharing ratio between A and C. B रिटायर हो गया है एंड B के जाने के बाद A और C का न्यू रेशियो है मेरे बच्चे 11:4. ऑन B's रिटायरमेंट, जिस दिन B रिटायर हो रहा है तो उस दिन आपको गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. 1,80,000. क्वेश्चन कह रहा है पास द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ B's रिटायरमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ goodwill. So first of all we have to calculate the gaining ratio. So step calculation of gaining ratio. Now gaining का क्या फॉर्मूला है? न्यू माइनस ओल्ड. A का निकालेंगे हम. A का न्यू कितना मेरे बच्चे? 11/15. कितना है? 11/15 माइनस 11/15 है. एंड A का न्यू कितना है मेरे बच्चे? दैट ओल्ड 6/15. तो अगर आप देखें 11 माइनस 6 ये 5/15 गेन कर रहा है. अगर आप देखें 11 है, 11 हो गया है और पहले था 6. ऐसे ही हम C का निकालेंगे. C का अगर आप देखें न्यू है 4/15 और ओल्ड है 5/15. लेकिन मेरे बच्चे इसका तो अब 4 हो गया, पहले 5 था अब 4 हो गया, तो इसका मतलब इसने 1/15 भी सैक्रिफाइस किया है रिटायरिंग पार्टनर की तरह. तो इस यहाँ पर अब इसका मतलब है कि C विल बी compensated. C will be compensated for how much? 1/15 शेयर. C को भी जितनी आज की गुडविल है 1,80,000 में से 1/15 दिया जाएगा. तो अगर आप देखें C का 1/15 अगर आप निकालते हैं 1,80,000 का, तो ये आ जाता है 12,000. ठीक है बच्चे, समझ में आ गया है आप लोगों को अच्छे से. अगर आप 1,80,000 का निकालते हैं 1/15 तो दैट इज रुपीज 12,000. Now again we will now do the entry. What will be the entry now? Entry will be, who will be debited over here? सिर्फ हम A को डेबिट करेंगे क्योंकि A ही यहाँ पर गेन कर रहा है. A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट. B को तो हमें करना ही था क्योंकि B रिटायर हो रहा था. एंड टू C's कैपिटल. अब मेरे बच्चे अगर आप देखें B को 1,80,000 का कितना मिलेगा? B का शेयर की कितना बेटा? B का दैट इज 4/15 तो इसको मिल जाएगा 48,000. C विल बी कंपनसेटेड फॉर 12. सो A के अकाउंट से कितना डेबिट हो जाएगा?